देखिए, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने ये जो ऑर्डर निकाला है, ऐसे ऑर्डर पहले भी बहुत निकले हैं और ये रोशनी जजमेंट जो हुई थी उसके संबंध में ये ऑर्डर निकाला गया है। आदेश दिए गए थे रोशनी जजमेंट में कि जो अनऑथराइज्ड और इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं जो सरकारी ज़मीनों पर बैठे हैं, उनसे ज़मीनें खाली करवाई जाएँ। तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला गया है जहाँ पे हर कोई व्यक्ति जो सरकारी ज़मीन पे बैठा है उसको डिस्पोजेस करने की बात है। देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कितनी सीरियस है सरकार इस बार इस कदम को उठाने में। और जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको टॉप प्रायोरिटी में पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और जो बिजनेसमैन या स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपनी पोजीशन को अब्यूज़ करके स्टेट के रिसोर्सेज को लूटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो उस संबंध में कितनी कार्रवाई करते हैं, इस संबंध में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, जम्मू संभाग में रह रहे वो किसान, वो गरीब, वो मजदूर जो 60-70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और 1940 के बाद, 47 के बाद, 51, 57, 58, 71 की गिरदावरी होल्डर्स हैं, वो ऑलरेडी रोशनी की जद से बाहर हैं, क्योंकि वो एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, LB6 गवर्नमेंट ऑर्डर S-432 और 1971 का मार्च का CM गाइडलाइंस का जो डिटेल्ड ऑर्डर था उसमें कवर होते हैं। यानी वो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं, वो एनक्रोचर्स नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि सरकार प्रॉबेबली उनको भी यहाँ हिट कर रही है। इस संबंध में हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा कई बार खटखटाया गया और हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शंस दी हैं, पिटिशंस पेंडिंग है, पिटिशंस फाइल भी हो रही हैं उन लोगों के द्वारा। खासकर 1990 के बाद की इंक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ के लोगों को भी रोशनी जजमेंट की जद में लाया जा रहा है, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, इलीगल है। क्योंकि ऑलरेडी वो लोग अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत और बाकी तमाम ऑर्डर्स के तहत अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक पा सकते हैं। 71 की गिरदावरी जिसके पास है वो अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत मालिकाना हक पा सकता है। 56, 57, 58 की जिसके पास है वो LB6 के तहत पा सकता है। उसके बाद भी 80-85 तक के लिए भी मार्च 1971 का ऑर्डर है, वो उनके रेस्क्यू तक केस टू केस बेसिस पे देख के आ सकता है। 90 के बाद लैंड जिहाद और डेमोक्रेटिक असॉल्ट के प्रोसेसेस को रेगुलराइज करने के लिए रोशनी कानून बनाया गया था। हमारे लोगों के लिए रोशनी था ही नहीं। हमारे लोग, यहाँ के रहने वाले लोग, पुराने लोग, जिन लोगों ने रोशनी के तहत मालिकाना हक लिए भी थे, उनको रोशनी कानून की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और इसलिए वो अभी भी अपने मालिकाना हक तमाम दूसरे कानूनों में ले सकते हैं। उसके लिए मैकेनिज्म अवेलेबल है और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार को भी डिस्टिंग्विश करना चाहिए ऐसे लोगों को फ्रॉम दोज हु आर इलीगल एनक्रोचर्स पोस्ट 1990, जिनके लिए रोशनी बनाया गया था। सर शायद इस ऑर्डर को जो है लोग ध्यान से पढ़ नहीं पा रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा ब्रीफ करके। और कुछ लोग जो है इसके खिलाफत जो है वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टाइम जो है वो गलत चुना है, क्योंकि कोर्ट भी बंद है, ऊपर से सर्दियों का वक्त है, तो एक आशियाने से निकाला जाएगा लोगों ऐसा को। है, अक्टूबर 2020 में ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था और आदेश दिए थे कि आप सरकारी ज़मीनों से लोगों को डिस्पोजेस करिए और रिक्लेम करिए लैंड। तो देखिए, समय क्या है, समय तो आज 2023 है, समय तो स्टार्ट हो गया था 2020 में ही और बहुत सारे बोनाफाइडी लोग जिनके हक बनते थे वो ऑलरेडी कोर्ट में गए हैं। मैंने आपको बताया कि 35-40 पिटिशंस तो स्वयं हम ही हैंडल कर रहे हैं, जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव ओनर्स को, एनक्रोचर्स को नहीं, प्रोस्पेक्टिव ओनर्स को, 71 का गिरदावरी होल्डर, 56-57 का पुराने गिरदावरी, 40-50-60 साल का जिनका कब्जा, उनको हमने कोर्ट में किया और कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन भी ग्रांट की है। तो किसी ना किसी तरीके से अपोज करना मुझे लगता है कि वो कुछ और कारणों से हो सकता है। समय जो भी है, समय निकलता जा रहा था, लेकिन हाँ, अब समय से इम्पोर्टेंट अधिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि जो लोग अपील में आए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रिव्यू पिटिशन में सरकार कहती है कि आप हमें परमिशन दीजिए ऐसी स्कीम लाने के लिए ताकि लोगों के हम घर जो हैं वो रेगुलराइज कर सकें। और फिर ये ऑर्डर आता है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हमें सरकार के इन स्टेप्स में नज़र आती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी सीरियस है सरकार रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में। सर कौन कौन से लोगों पर कार्रवाई होगी इसके दौरान? देखिए, कोर्ट ने तय किया है, बताया है कि आपको जो हाई प्रोफाइल एनक्रोचर्स हैं, खासकर पॉलिटिशियंस जिन्होंने अपनी पोजीशन का अब्यूज़ करके स्टेट के रिसोर्सेज को लूटा है, उनको आपको नंबर 1 प्रायोरिटी में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बहुत सारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, IAS हों, IPS हों, KAS हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कैम में शामिल हैं, उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से पहले स्टेप में कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक हमारे जम्मू सांबा कठुआ बॉर्डर बेल्ट, खासकर उन लोगों का मामला है जो सरकारी ज़मीन पे खेती जोत रहे हैं, वो सब एंटाइटल्ड हैं अंडर LB6 या एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट या CM गाइडलाइंस में ओनरशिप पाने के लिए। उनके केसेस को दूसरे तरीके से हैंडल किया जाए, वो कोर्ट के माध्यम से भी हो रहा है, लेकिन अगर सरकार ही उन मैकेनिज्म्स को डिप्लॉय करके उन्हें ओनरशिप देना शुरू करती है तो मुझे लगता है कि वो जनहित में किया हुआ बहुत बड़ा काम होगा। 1990 के बाद की इंक्रोचमेंट्स जो रोशनी एक्ट के दायरे में आती हैं, 1990 के बाद के इंक्रोचमेंट्स जो जिन पे अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट नहीं लगेगा, LB6 नहीं लगेगा, CM गाइडलाइंस 1971 की नहीं लगेगी, उनके खिलाफ भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे जंगलों को, हमारे रिवर बेड्स को इन इलीगल इंक्रोचमेंट से खाली करवाया जाना चाहिए।